हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल है आपके? मस्त है ना? मज़े में रहते हैं आप? ओके। तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे अपना 12th क्लास का अंदर, तो चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो उसी का अपना आज लास्ट टॉपिक है अपना साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। एक साबुन का जो बुलबुला है वो कैसा रहना चाहिए? आवेशित रहना चाहिए। तो उसका संतुलन क्या होता है उसके बारे में अपन को और जान लेना है आज, ताकि अपना चैप्टर कंप्लीट हो आज। तो साबुन का बुलबुला बताओ कैसा होता है? गोलाकार मान लो, कैसे भी हो बुलबुला होता है ना ऐसे अपन। तो उसका जो बाहर, एक तो बताओ बाहर से तो दाब लगता है ना, वो तो होता है अपना वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब लगता है? वायुमंडल के द्वारा लगता है ना, इसलिए वायुमंडलीय दाब लगता है अपना। और उस बुलबुले के अंदर भी तो कुछ ना कुछ हवा होती होगी, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तो वो भी बताओ बाहर की ओर लगाता है और ये अंदर की ओर बल लगाता है, और दोनों का जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं अपन दाब आधिक्य, है ना। ये दोनों संतुलन में रहते हैं तो ये बुलबुला रहता है। जैसे ही अगर किसी भी एक का मान 0 हो जाएगा तो ये बुलबुला फूट जाएगा, यानी बाहर वाला दाब अगर कम हो गया ना तो ये फूट जाएगा, क्योंकि बाहर वाला अंदर वाला बाहर की ओर लगाएगा ना बल, इसलिए। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। और एक अपन ने 11th में पढ़ा था पृष्ठ तनाव, उसी से दोनों को जोड़कर अपन पढ़ेंगे। तो एक साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर दाब बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो बाहर वाला वायुमंडलीय दाब है उससे ज़्यादा होता है अंदर, तभी तो वो बुलबुला रहता है। और इन दोनों का जो दाबों का जो अंतर होता है, तो इस दाब आधिक्य कहते हैं उसको ना। इस दाब आधिक्य को पृष्ठ तनाव बल द्वारा संतुलित करता है। और इन दोनों का जो दाबांतर होता है, दाब आधिक्य होता है, उसको कौन संतुलित करता है? पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि अपना जो गोलाकार एक बुलबुला है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपन स्मॉल r है, और जो उसके ऊपर जो पृष्ठ तनाव लग रहा है वो क्या है? कैपिटल T है। त्रिज्या उसकी स्मॉल r है और उसके ऊपर पृष्ठ तनाव कितना है? T है। तो जो अपना बाह्य बल होगा, पी एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर दाब होगा, वो कितना होता है? 4T/r। कितना होता है? 4T/r। ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, 4T/r होता है। तो बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर विद्युत दाब कितना लगता है अपना? विद्युतीय दाब लगेगा, वो कितना लगेगा? तो आप बोलोगे σ²/2ε0। पढ़ चुके हैं अपन ना पिछले वीडियो में। एक तो दाब का फॉर्मूला ये होता है σ²/2ε0, और एक ये भी होता है 1/2ε0E², है ना। एक ये भी होता है, दोनों होते हैं। तो कोई सा भी लगा लो यहाँ पे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपना साबुन का बुलबुला है इसको ना अपन सिग्मा आवेश से क्या कर रहे हैं? इसको आवेशित कर रहे हैं। तो अगर सिग्मा इसके ऊपर आवेश दे देंगे अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दाब लगेगा, और दाब का मान कितना होता है? σ²/2ε0। अगर ये दाब और आ जाएगा एक्स्ट्रा, और ये दाब किधर लगेगा बताओ? पृष्ठ के बाहर की ओर लगेगा। तो उसके कारण बताओ टोटल समीकरण क्या बनेगी अपने यहाँ पे पास, कि P दाब आधिक्य प्लस σ²/2ε0, ये दोनों मिला के आपकी बार किसके बराबर होगा? 4T/r। क्योंकि पहले केवल यही था, अब की बार ये और अपन ने आवेश दे दिया, इसलिए ये दाब और आ गया विद्युत दाब। तो इन दोनों के सम के बराबर कितना होगा? 4T/r होगा। ठीक है। अब इसको अगर अपन लगातार और आवेश पे आवेश दिए जा रहे हैं तो इसकी एक लिमिट आएगी। वैसे कितना दोगे आप आवेश को, हैं? तो एक लिमिट आएगी, ऐसी स्थिति आएगी कि ये वैसा फट जाएगा, बुलबुला इतना सहन नहीं कर पाएगा, इतना आवेश को फट जाएगा। और जो अपना जो P एक्सटर्नल है ना, ये बाह्य दाब, इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वो बुलबुला ही फट जाएगा तो बाह्य दाब को रहेगा नहीं रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर अपन बुलबुले को लगातार आवेशित करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दाब आधिक्य का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, और बुलबुला क्या होता है? फूट जाता है, और P एक्सटर्नल बराबर कितना आता है? 0 आता है। तो उस समीकरण में अगर अपन यहाँ पे P एक्सटर्नल का मान 0 पुट करते हैं तो केवल अपने पास ये बच रहा है σ²/2ε0 बराबर 4T/r। बराबर कितना है? 4T/r है, यही बचेगा। तो इससे अपन इसकी त्रिज्या का मान निकालना है तो त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। अगर अपन को सिग्मा का आवेश घनत्व का मान निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। तो मान लो अगर अपन को बताओ अपन को त्रिज्या निकालनी है, तो अपने पास दे क्या रखा है अपन को? σ²/2ε0 एक तरफ, तो और एक तरफ कितना है? 4T/r। अब बताओ अगर बुलबुले की त्रिज्या निकालनी है अगर अपन को, तो r का मान निकालना, तो इस r को बताओ ऊपर लिए हैं अपन, तो यानी r ऊपर आ जाएगा। और बताओ इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 कितना होगा? 8। आप बोलोगे 8ε0, और कौन आ गया? इंटू में t। और ये σ² कहाँ पे आएगा? अपोन में आएगा σ²।
तो ये किसका मान आ जाएगा अपने पास, आर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने जो बुलबुले की जो त्रिज्या अगर पूछे अपने से तो त्रिज्या कितनी होगी, 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर अपने तो बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है, सिग्मा का मान निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अपने इस सिग्मा को ऊपर ले जाएंगे और आर को नीचे भेज देंगे अपने। तो अगर ऐसा करेंगे तो बताओ अपने पास कितना बनेगा, अपने पास क्या मान बन जाएगा, अगर दोनों ट्रांसफर करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास कि सिग्मा स्क्वायर बराबर 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर। आर को नीचे लिया, सिग्मा स्क्वायर ऊपर ले गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे ना अपन, तो सिग्मा बराबर कितना बन जाएगा, अंडर रूट 8 एप्सिलॉन टी अपॉन आर। तो ये किसका मान आ जाएगा, सिग्मा का मान आ जाएगा। आप चाहो तो इसको के की वैल्यू पुट कर सकते हो। ये अपन को बताया ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, के होता है ना के। तो अगर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ना 4 पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे के बन जाएगा ना। तो उससे फॉर्मूला बना के नीचे लिखा हुआ है, आप देख लेना कि जो बुलबुले का जो आवेश घनत्व वो कितना होता है, अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर, या फिर बोल सकते हैं अपन कि 2t अपॉन पाई के आर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मान, सिग्मा का मान हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व का। अब अगर अपन को बुलबुले पर आवेश का मान ही पूछे तो आवेश का मान पूछा है, जो अपन जानते हैं कि जो अपना सिग्मा बराबर तो होता है जी कितना होता है, क्यू अपॉन ए तो होता है क्षेत्रफल। अगर आवेश का मान निकालना है तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ए तो होगा, और ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल है, तो अपना कौन से ले रहे हैं अपन, गोलाकार ले रहे हैं। तो गोले क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए मतलब इसको आवेश का मान होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो अपना इस सिग्मा का मान अपने पास ये आया है, इसको 4 पाई आर स्क्वायर से और इंटू कर देंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर से इंटू करते हैं तो बताओ अगर अपन को क्यू का मान निकालना है तो एक तो बताओ अपने पास कितना है, ये 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर अंडर रूट में ना, इंटू कितना कर रहे हैं अपन, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या माना जाएगा बताओ, 4 पाई इस बताओ 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन 8 को लिखना चाहो ना आप तो बताओ इसका अंडर रूट कितना होता है, 2√2। तो यानी 4 को 2 बाहर ले लो तो यानी कितना जाएगा, वो बाहर 8 पाई आर है, और एक आर को अपन अंदर भेजते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर से कट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट टी आर। ठीक है, तो ये मान बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको, नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार आप। अपने पास कितना है, Q बराबर है अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर है एक तो, और इनटू में कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 का तो बताओ इसको लिख सकते हैं 4/2, तो इसका 2 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 अंडर रूट कितना बच गया अपने पास, 2 एप्सिलॉन नॉट टी बचा, ये तो बचा, और अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, अपॉन आर ही है, यहाँ पे आर ही है, और ये इंटू में कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इसको अगर अपन इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 8, ये तो कितना बन जाएगा 8 पाई, और इसमें से एक आर को तो इधर लिखते हैं, और एक आर को बताओ अगर मैं अंडर के अंदर लेके जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, अंडर जानवर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो यानी ये बाहर तो क्या बन जाएगा अपने पास 8 पाई आर, और अंडर रूट में कौन था अपने पास यहाँ पे बच रहा था 2 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर, और जो आर है वो अंडर रूट में अंदर आके क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इस आर से कट करेंगे ना तो ऊपर एक आर बच जाएगा, तो इसलिए अपने पास ये कितना बच रहा है 8 पाई आर अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट टी आर। तो इसलिए इसका मान आता है, क्यू का मान आ जाता है आवेश का मान। तो इस प्रकार अपन साबुन के बुलबुले का अगर त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या निकाल देंगे, अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आवेश पूछे तो आवेश निकालते हैं ना, और न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है फॉर्मूला। ओके, तो आज के लिए इतना कंप्लीट, उसे इतना ही क्या अपना ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब बस केवल इसके न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं ना, न्यूमेरिकल्स और करने हैं अपन को। तो आगे वाली वीडियो में अपन इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से पूरे न्यूमेरिकल अपन कर डालेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप पढ़ाई में लगे रहो। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो आप लाइक किया करो, शेयर किया करो, आप व्हाट्सएप पे कैसे भी अपने फ्रेंड्स को सबको बताया करो ना, तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो आप। ओके, बाय।